बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा की हमारे पास जो बुक है क्लास 7 मैथमेटिक्स, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम दो चैप्टर जिनकी बिलतरतीब सेट्स और रेशनल नंबर्स हम कर चुके, उनकी एक्सरसाइजेज भी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है आज, जिसमें इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ। वो है डेसिमल्स, जिसको उर्दू हम कहते हैं कसूर अशारिया, ठीक है, या अशारी नंबर। डेसिमल कहते हैं हम अशारी नंबर, ठीक है। ये चूँकि इतनी बड़ी टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए एक तमहीदी वीडियो नहीं बना सका। और इस जो क्लास है हमारे पास 7, इसमें हम डेसिमल नंबर्स को इतनी डिस्कस से या इतनी डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें इतनी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं देने होती। इसी वजह से बस के सिर्फ मैंने इसको अब फॉर्मली इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 वही स्टार्ट कर देना है। बस इससे पहले मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन वो वर्बली बताऊंगा कि डेसिमल हर उस नंबर को कहते हैं कि जिसको 10 की असास में लिखा जा सकता हो या 10 की बेस बना के लिखी जा सकती हो, ठीक है। जिस नंबर को भी 10 की बेस बना के या इसकी 10 की बेस बना के लिखी जा सकती हो, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, एक अशारी निज़ाम या एक हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आती है। जिस तरह एक नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसको इस तरह की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगी नंबर की, तो वो हमारे पास अशारी नंबर या हम उनको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। बहरहाल ये एक लंबी हमारे पास डिटेल्ड गुफ्तगू हो जाएगी। इसको जब हम नेक्स्ट क्लास 8 में जाएंगे तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आएगा, जो कि हमारे पास नंबर सिस्टम के मुतालिक होगा। तो नंबर सिस्टम उस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों को, नंबर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बाइनरी सिस्टम हमारे पास कौन सी है, ऑक्टल सिस्टम कौन सी है, जो हमारे पास ये डेसिमल सिस्टम आती है। तो इन नंबरों को हम डिटेल में वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस जो क्लास में हमारे पास क्लास 7 में इसकी इतनी डिटेल नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मली एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो सिर्फ इतना है कि आपके पास डेसिमल नंबर गिवन होंगे, तो उनको कहा जाएगा कि आपको कि कन्वर्ट करें कि वो रेशनल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू द रेशनल नंबर। ये हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर गिवन है, इनको हमने क्या करना होगा कि इनको हमने रेशनल नंबर में चेंज करना होगा। हमने पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर हमारे पास हर वो नंबर हैं जो हमारे पास P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P एंड Q जो होंगे हमारे पास वो दोनों बिलोंग करेंगे किसी इंटीजर को, किसी इंटीजर को नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ इंटीजर। इंटीजर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ नंबर होती है, उन ग्रुप ऑफ नंबर को जब ये दोनों बिलोंग करें और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस तरह की अरेंजमेंट ऑफ नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो इन्हीं नंबरों को भी इस रेशनल नंबर यानी P/Q फॉर्म में चेंज करना होगा, ठीक है। इनका एक सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको समझाने के बाद मतलब आप इस काबिल हो जाएंगे कि किस तरीके से किसी रेशनल नंबर को किसी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता हो। तो पहला नंबर है हमारे पास 0.45। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप जितने भी नंबर आपके पास गिवन है उन सब को आप न्यूमरेटर में लिख दें, ठीक है। न्यूमरेटर में लिख दें, क्योंकि हमने जो रेशनल नंबर होती है वो P/Q फॉर्म होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने लिखना होता है। तो ये आपके पास जो नंबर हो, जो पूरा का पूरा डेसिमल सिस्टम है, उसको आप पहले क्या करें कि उसको विदाउट डेसिमल पॉइंट दिए आप इसको न्यूमरेटर में लिख दें। तो डेसिमल पॉइंट को मैं जब हज़फ कर लूँ या इसको कंसीडर ना करूँ तो हमारे पास नंबर बनते हैं 0.045। चूँकि 0 किसी काम का नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसको 45 लिख के 45 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसको न्यूमरेटर में लिख दें। डिवीजन के लिए आप लाइन लगा दें और पॉइंट जहाँ आपने हज़फ किया था उस पॉइंट के नीचे 1 लगा दें, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसके नीचे उतने 0 लिख दें। पॉइंट 1 के बाद, तो 1 के बाद हमारे पास 1-2 नंबर है तो हमने यहाँ पे 2 0 लिख देने हैं, और 45/100 आपके पास रेशनल नंबर हो जाती है। ये हमारे पास इसकी रेशनल नंबर। इनको भी आप कन्वर्ट करें तो इस तरीके से इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी तरीके से आपने जितने भी आपके पास नंबर गिवन हैं उनको आप न्यूमरेटर में विदाउट पॉइंट दिए लिख लें। तो पॉइंट को जब आप हज़फ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 655 और पॉइंट की जगह पे आप लिख लें 1 नीचे, और जितने आपके पास नंबर हो उसके नीचे उतने 0 दे दें 1 के बाद। तो 1 के राइट हैंड साइड पे तो 2 नंबर है हमारे पास, तो यहाँ मैं 2 0 दूंगा, तो ये 655 डिवाइड बाय 100 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन था। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो बीच वाले क्वेश्चन में छोड़ के सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा मुझे ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसी वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन अभी करूँगा,
ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसेस इस्तेमाल की जाएगी। आपके पास जितने नंबर हैं उन सबको विदाउट पॉइंट दिए आप न्यूमरेटर में लिख दें। 1 लिखने के बाद जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास 3 2, तो इनको मैंने लिख दिया इस तरीके से। डिवीजन के लिए लाइन लगा दें और पॉइंट जहाँ पे थी पॉइंट को छोड़कर आप 1 लिख लें, इसके नीचे 1 लिख लें। और जितने भी नंबर हैं उन पॉइंट के बाद उतने ही ज़ीरो आप 1 के राइट हैंड साइड पे दे दें। 1 2 3 4 हैं तो मैं पॉइंट के 1 के राइट हैंड साइड पे 4 ज़ीरो दे दूँगा। 1 2 3 ये 4 हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से रेशनल नंबर में इसकी चेंजिंग हो गई। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था मेरे पास। उसके बाद मेरे पास एक टॉपिक आती है कि आप कुछ मेरे पास टर्मिनोलॉजीज आएंगी अगले एक्सरसाइज जिसको 3.2 करने से पहले, कि मैं ये ज़रूरी समझना चाहूँगा कि मैं इसको डिस्कस करूँ फिर आपके बाद फॉर्मली एक्सरसाइज 3. ओके, चलते हैं फॉर्मली हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट एज़ यूजुअल जिस तरह मैं करता हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट को कुछ समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे लिए आगे चलकर आसानी रहे। ठीक है, जो अगला हमारे पास एक्सरसाइज आ रहा है वो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के बारे में है कि आपके पास जब डेसिमल नंबर हो, हमने डेसिमल पढ़ा था, डेसिमल का हमने रेशनल नंबर में कन्वर्जन पढ़ा था। तो अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह डेसिमल नंबर को भी फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो पहली क्लास होती है हमारे पास वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसमें हमने लिख रखा है मैंने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास मुख्ततिम कसूर इशारी जिसको उर्दू में कहते हैं, इसकी मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है कि अ डेसिमल हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, हर वो डेसिमल नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट पर मुश्तमिल होती हो, यानी फाइनाइट डिजिट का मतलब ये है कि इसके ख़ास कुछ डिजिट्स होते हैं, उसके बाद वो जो हमारे पास नंबर है वो जो होगी वो ख़त्म पजीर हो जाएगी, वो उसके बाद आगे नहीं चल पाएगी। तो ऐसे डेसिमल को हम कहेंगे मुख्ततिम कसूर अशरिया, या इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके एग्जांपल मैंने रख रखे हैं, जिस तरह हमारे पास नंबर है 3.4 और 3/4 और 3/25। ये ऐसे हमारे पास रेशनल नंबर हैं कि इनकी अगर आप डिवीजन करेंगे तो इनकी डिवीजन के बाद आपके पास जो डेसिमल मिलेगी, वो डेसिमल जो हमारे पास होगी वो सम स्टेप्स के बाद अपने आप को क्या करेगी, जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, वो आगे नहीं चल पाएगी। ओके, अगर हम इसकी डिवीजन करके देख रहे हैं तो डिवीजन अगर मैं इसकी करता हूँ तो हमारे पास हो जाएगी ये मैं इसकी डिवीजन करता हूँ तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट लगा के मैं इसको 0 दूँगा तो हो जाएगी ये 30 एंड 4 8 दी, ये बन जाएगी 28। और उसके बाद हमारे पास 2 आएगी और पॉइंट पहले से लगा हुआ है, इसमें 0 लगाएंगे तो 4 5 दा मेरे पास हो जाएगा 20। तो ये 20 के बाद आगे ख़त्म हो रहा है और आगे ये नहीं चल पाता, तो इस वजह से हम कहेंगे ये कि 0.85 इसकी आंसर होगी, तो 0.85। तो ये देखें कि ये डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट आगे चलने के बाद रुक गई है। तो ऐसी डेसिमल नंबर जो कुछ फाइनाइट डिजिट के बाद आकर रुक जाए फर्दर, जिसकी डिवीजन पॉसिबल ना हो, फर्दर उसमें डिजिट्स ना हो, तो ऐसे हम डेसिमल नंबर को कहेंगे मुख्ततिम कसूर इशारिया या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये 3.4 भी इस तरीके से, ये 3/25 3/25 भी इस तरीके से। अगर आप इसकी डिवीजन करेंगे तो आपके पास जो हमारे पास कसूर जो अशारिया मिलेगी या डेसिमल नंबर मिलेगा वो हमारे पास सम डिजिट्स के बाद आकर ख़त्म हो जाती है, फाइनाइट हो जाती है, वो इनफाइनाइट डिजिट्स तक नहीं चलती। तो इस तरह की हम डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। होप कि आपको समझ आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की। नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट इसके अपोजिट है। टर्मिनेटिंग अगर वो नंबर है जिसकी हमारे पास सम डिजिट्स के बाद जो होगी नंबर वो महदूद हो जाती है, तो ये इसके जस्ट अपोजिट होगी कि आप इसी डेफिनेशन को अगर इस्तेमाल कर लें कि डेसिमल हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ द डिजिट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो जिसको हम कह लें कि ये बदनामी ज़माना जो होगी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो वो 22/7 है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है एक्चुअली पाई के लिए। तो ये कभी भी हमारे पास जो होगी टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगी। अब तक जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आती हैं इसकी पाई की,
तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हुई। तो नॉन टर्मिनेटिंग में सबसे जो बड़ी नंबर है वो है 22/7। ये गैर मुख्ततिम कसूर इशारिया की नंबर है। आप इसको जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना जो है कि बढ़ती चली जाएगी डिवीजन के बाद। अगर मैं इसकी डिवीजन करने की कोशिश करूँ कुछ पॉइंट्स तक, तो आप देख लें किस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। इसको 7 को बाहर रखें, 22 को आप अंदर रख दें, ठीक है। तो 3 7 हमारे पास हो जाएगी 21। आप इसमें 22 में से 1 नीचे एक इसमें से कर लें तो आपके पास 1 बच जाएगा। पॉइंट लगा के आप इसकी करें 10 हो जाएगी, तो ये 7 है 10, तो ये 1 टाइम ये बन जाएगा 7। आप इसकी करें 3 - 10 - 7 तो ये बन जाएगा 3। पॉइंट पहले से लगा हुआ है 30, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम 7 मतलब 28 बन जाती है ये 14, तो ये बन जाएगी 28। अब 28 से 2, अब ये पॉइंट पहले से लगा हुआ है, आप इसकी 20 कर लें इसको, तो ये 7 3 द 21 बनते हैं, तो ये 7 2 द 14, तो ये 14 बन गई, ठीक है। इसके बाद अगर आप 14 में से 20 ये 6 बन जाती है, ठीक है। तो पॉइंट पहले से लगा हुआ है, इसको आप कर लें तो ये बन जाएगी 9 टाइम 63, नो सॉरी 9 टाइम नहीं बन जाएगी, 8 टाइम बन जाएगी, 8 टाइम 56 बन जाएगी। यहाँ पर 4 पॉइंट पहले से लगा हुआ है, आप 40 करें इसको, ठीक है। आप इसको आप 40 करते हैं तो ये बन जाएगी 7 5 द 35। इसी तरीके से मतलब ये आगे भी चलती रहेगी। ये कभी भी हमारे पास इख्तिताम पजीर नहीं होती। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह की डेसिमल नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि कुछ कभी भी किसी भी डिजिट के बाद ख़त्म ना हो, इनफाइनाइट डिजिट तक चलती रहे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। जो हमारे पास बदनाम ज़माना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो है 22/7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का तो हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हर वो नंबर होती है जो हमारे पास कभी भी ख़त्म ना हो डेसिमल पॉइंट के बाद, वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। उसके बाद रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल नंबर अब इस तरह कह लें कि जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होगी वो हमारे पास कभी भी जो होगी हमारे पास इस तरीके से होती है कि रिकरिंग आप अगर वर्ड को देख लें कि रिकरिंग का क्या मतलब है, री मीन्स अगेन, अकरिंग मीन्स जो कि होता रहे, वकूपदीर होती रहे। तो ये सॉरी मैं ये इसका वैल्यू लिख दिया, ये थोड़ी सी मुझे गलती हो गई मेरे साथ, ठीक है मुझसे। तो इसको मैं मिटा के यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। ये 6 है मेरे पास, 5/6, ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट कर लूँ पहले। तो रिकरिंग का मतलब जो है री का मतलब आगे, अकरिंग का मतलब होता है जो अकर या वकूफ पजीर होती रहे। नॉन टर्मिनेटिंग का तो हमें पता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। रीअकरिंग का मतलब ये होती है कि वो ख़त्म तो नहीं होते बल्कि सिमिलर जो डिजिट्स हैं वो फिर से आती रहेगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टाइम्स। तो ऐसी डिजिट्स को कहते हैं हम लोग, ऐसी नंबर को कहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब जिस तरीके से 5/6 है, 5/6 ही आप अगर कर लें तो देख लें कि पॉइंट लगा के आप इसकी 50 कर लें तो ये बन जाएगी 8 टाइम 48, ठीक है। तो ये बन जाएगी 52, पॉइंट पहले से लगा हुआ है 20 करें तो ये बन जाएगी 6 3 द 18 कर लें आप इसकी। अब फिर से ये 20.2 आ गई तो ये फिर से आप 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगी 18। इसी तरीके से आप ये प्रोसेस जो होगी वो इसी तरीके से चलती रहेगी और यहाँ पे इस तरीके से इन्फिनाइट टाइम तक 3 आता जाएगा, ठीक है। 8 के बाद ये जो नंबर है वो इसी तरीके से चलती रहेगी, इसी ही सीरीज़ से चलती रहेगी। तो ऐसे हम हमारे पास नंबर जो हमारे पास डेसिमल के बाद एक ख़त्म भी तो ना हो, दूसरी हमारे पास एक ऐसी कंडीशन कि वो सेम भी आती रहें, तो हम इसको कहेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी बार बार आकर भी होती रहें और वो टर्मिनेट भी ना हो, ठीक है। उसके बाद 1/7 भी कुछ इसी तरीके की एग्जांपल है कि वो एक तो हमारे पास होगी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरी भी हमारे पास एक जो हमारे पास जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, अब आपकी बुक में नहीं है, कि हमारे पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो वो नहीं होता, मिसाल के तौर पर ये कि वो ख़त्म तो कभी नहीं होगा लेकिन हमारे पास जो नंबर होगी जो जिस तरह इसमें सेम आता रहा था तो उसमें सेम नहीं आएगा बल्कि उसमें डिफरेंट आती जाएगी। तो उस तरह की जिस तरह की वैल्यू आपके पास पाई की है एग्जांपल, तो पाई भी कुछ इस तरीके से है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। ये भी कुछ इस तरीके से, ये हमने पढ़ा था कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में तो है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है, अलॉन्ग विद ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि ये ख़त्म तो कभी नहीं होता
अलबत्ता इसके जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास चेंज होती रहेंगी। इससे पहले हमने पढ़ा था रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग के वो ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यूज़ होंगी वो सेम तरीके से आती रहेंगी, जिस तरह 5/6, जिस तरह 1/7, लेकिन उसके अपोजिट है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वो इस तरीके से है कि वो ख़त्म कभी नहीं होती, हाँ, लेकिन उनकी जो नंबर हैं वो रिपीट होती रहेंगी, जिस तरह पाई की वैल्यू। अब देखें, पाई इस तरीके से चलती तो रहती है, ये हमने पहले भी किया था, हमारे पास करके रखा हुआ है। अब देखें कि पाई पॉइंट के बाद चलती तो रहती है, अब चलती ही रहेगी, लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम कभी नहीं आ रही। 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5, तो ये चेंज होती रहेंगी। तो इस तरह की डेसिमल को हम कहेंगे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। तो इसके बाद हम फॉर्मली एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.2 का। क्लासीफाई द रेशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमने इसमें बतानी है कि कौन सी हमारे पास टर्मिनेटिंग और कौन सी हमारे पास रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी इनको कर रखा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो 5/22। तो 5/22 मेरे पास एक नंबर है जिसको मैंने डिवीजन की इसकी। तो ये मेरे पास इस तरीके से जब आप डिवीजन करेंगे, ये डिवीजन तो बहुत सिंपल डिवीजन है, इस तरीके से आप सिंपल डिवीजन करें, फिर देखें कि आपके पास क्या नंबर आता है। इसके बाद जब मैंने देखा तो मेरे पास ये नंबर 2.22 के बाद ये 27, फिर से 27 के बाद ये 27 फिर से ये मेरे पास इन्फिनिटली हमारे पास क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इन्फिनिटली रिपीट होती जा रही है और ये कभी भी ख़त्म भी नहीं हो रही। तो हर वो नंबर जो हमारे पास रिपीट भी हो और वो हमारे पास ख़त्म भी ना हो, तो हम उनको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा क्या है हमारे पास, रिकरिंग है। ठीक है, तो उनको उर्दू में कहते हैं मुतवाली गैर मुख्ततिम। ये मुतवाली गैर मुख्ततिम का सूर्य इशारी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में आप अगर देख लें तो इनकी जब मैंने 7/40 की सिंपल डिवीजन की तो 7/0.175 के बाद यहाँ आके रुक गई और आगे इनकी प्रोसेस ना चल सकी। तो हर वो रेशनल नंबर जिनकी आगे प्रोसेस ना चल पाए और पॉइंट के बाद जिनके फाइनाइट नंबर हों, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे डेसिमल जो हमारे पास नंबर होंगे हम उनको कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये मेरे पास टर्मिनेटिंग मुख्ततिम जो है कि कसूर अशारी। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल डिवीजन करें और उनकी आप आंसर्स को नोट करें तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 55/10। इसकी जब मैंने सिंपल डिवीजन की तो ये मेरे पास 2 पॉइंट के बाद अशारी के 2 आंसर बाद ये मेरे पास है इसकी डिवीजन भी आके रुक गई। तो ये भी मेरे पास मुख्ततिम जो है कसूर अशारी। इसी तरीके से आप बाकी भी जो क्वेश्चन हैं वो करते जाएँ। ये बड़ा ही आसान है। सबसे जो चीज़ थी असली वाली वो ये थी कि आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सी मुख्ततिम है, कौन सी गैर मुख्ततिम और कौन सी हमारे पास मुतवाली होती है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि जो विदाउट आप किस तरीके से मतलब बताएं विदाउट डिवीजन की। ये तो मेरे पास ये थी कि डिवीजन की प्रोसेस में। तो अगला आपके पास क्वेश्चन ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है हमारे पास विदाउट एक्चुअल डिवीजन के बगैर सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसमें क्या है कि जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने क्लासिफाई किया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर है। उसकी क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हम एक पूरा लॉन्ग डिवीजन करें। लॉन्ग डिवीजन का मतलब ये है कि नंबर अगर हमारे पास गिवन था तो नंबर को हम डिवाइड करके देख रहे थे, फिर उसके आंसर से हम डिटरमाइन कर रहे थे। उसका आंसर अगर फाइनाइट नंबर के बाद ख़त्म नहीं हो रहा था तो हम कह रहे थे कि वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल के बाद हम डिवीजन में देख रहे थे कि नंबर है जो एक के बाद जो इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट भी हो रहा है, तो हम उसको कह रहे थे कि ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो एक लंबा प्रोसेस था, वो डिवीजन प्रोसेस हम लोग कर रहे थे। लेकिन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी है, एक और तरीका भी है कि आप एक डिवीजन ना करें, बस आप क्या करें कि नंबर को देखकर ही पता लगा लें कि आया कि ये जो नंबर मेरे पास गिवन है ये हमारे पास रिकरिंग होगा कि ये हमारे पास नॉन रिकरिंग होगा। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर डिवीजन करें। इसके लिए कॉन्सेप्ट बुक में भी गिवन है और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। बुक में कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर होगी हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2, 5, देन रेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इसकी मैं पहले आपको डेफिनेशन या जो डेफिनेशन है इसकी वर्डिंग बता दूँ ये कह क्या रहा है, फिर उसके बाद उसकी जो प्रोसेस होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। ये कह रहा है कि अगर कोई आपके पास नंबर हो, उसका डिनोमिनेटर आप लें, उसके डिनोमिनेटर में अगर जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आप देखें कि उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई भी हमारे पास फैक्टर नहीं आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर उसके बाद कोई नंबर आ रहा हो तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता चल जाएगी कि ये किस तरीके से प्रोसेस हुआ है। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2/15 या 2/15। इसकी हम क्या करेंगे, पहले पहचान करने के लिए डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर हैज प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर को मालूम करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही एक आसान कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास 5 में भी करते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारे पास 15 है, तो 15 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास कौन सी आ जाती है नंबर्स, 3 और ये 5। अब देखें कि यहाँ पे 3 और 5 आ गए। हमारे पास क्या क्या रहा था, 2 और 5 आनी चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो हमारे पास रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये टर्मिनेटिंग कह रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। रिकरिंग भी है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जो रिकरिंग होती है वो जरूर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ये बात आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें हमारे डिनोमिनेटर 30 है। फिर से डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर आप 30 लें, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 15 3 5 एंड 5। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो 2 3 एंड 5। तो क्या ये रहा था कि अगर 2 और 5 आ जाएं सिर्फ तो हमारे पास ये होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग, अदरवाइज ये रिकरिंग होगा। तो आप देखें कि 2 5 के अलावा हमारे पास 3 भी आ रहा है, तो 3 तो आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग ना होके रिकरिंग होगी। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं जो मेरे पास क्या है, लास्ट नहीं सॉरी थर्ड पार्ट है ये 50/250। तो 250 हमारे पास अब ये हम डिनोमिनेटर इसकी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की 2 हमारे पास 125 टाइम्स 250 बन रहा है। 525 टाइम 125 और ये 25 है, सॉरी इसको 26 ना समझिएगा, ये 25 थी, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 225 टाइम 125 एंड 5 5 इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन निकालें तो इसकी प्राइम फैक्टर बनेगी 2/5/5/5। अब इसमें देख लें, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 5 और 2 हैं। इसमें सिर्फ 5 और 2, जिस तरह इसने कहा था कि 5 और 2 होनी चाहिए, तो इसमें सिर्फ 5 और 2 हैं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 5 और 2 आ गए तो यह क्या हुआ कि ये हमारे पास जो नंबर होगी वो टर्मिनेटिंग नंबर होगी। यहाँ से आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को ग्रेप कर लें। ये हमारे पास बहुत ही आसान था। तो हम इसको यहीं तक इसको एंड करते हैं। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग उसको खुद करें। उसके बाद मैं अगला एक्सरसाइज 3.3 के भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स ये बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा। जब आएगा तो मैं इसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब उसमें है राउंडिंग ऑफ दी नंबर्स। इसमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना होता है। सो इसमें इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन मैं करता रहूँगा और क्वेश्चन करने के अलॉन्ग विद क्वेश्चंस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि राउंड ऑफ की कॉन्सेप्ट असल में है क्या। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या 2 DP आगे लिखा होगा समटाइम। तो दो जो हमारे पास आधा तक इनको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर आपके पास, यहाँ पे 4 नंबर दिए गए। राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि आपने चारों की बजाय सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक इनको लाना होता है। इनके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितने पॉइंट तक इनको लाना चाह रहे हैं, जितनी इनकी दर्जाबंदी है 2 डेसिमल प्लेस तक लाना चाह रहे हैं, तो जब आप उस डेसिमल प्लेस तक लाएं तो बाकी अगर आप उससे नेक्स्ट नंबर देखें तो नेक्स्ट नंबर अगर के वो 5 से बड़ी हुई तो आप पीछे वाले एक नंबर में वो डाल के बाकी नंबर आप उसमें कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होती है। जिस तरह यहाँ पे देखें कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल प्लेसेस तो ये डेसिमल ये, इसके बाद हमने 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के ये दोनों हैं। तो आप इनको देख लें तो 4 5 बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाकी के 2 नंबर जितने भी नंबर हैं हमने ये हदफ कर लेने हैं। अगर मैं इनको हदफ कर लूँ तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगी। लेकिन ये देखूं कि अगर मेरे पास ये 5 है, उसके बाद अगर नंबर है ये 7 आती है जो कि 5 से बड़ी है,
तो अब अगर ये 7 5 से बड़ी है तो ये आप नंबर इसमें से कैंसिल करेंगे, एक नंबर बाकी आप इस नंबर में डाल देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगी 3.45 की जगह पे अब बन जाएगी 3.46। ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो गई। राउंड ऑफ करने का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला भी आप इस तरीके से देखें तो 2.32 है, ये भी 2 डेसिमल प्लेस, यानी यहाँ तक हमने लाना होगा, तो बाकी नंबर हमने हदफ कर लेने हैं। लेकिन अगला नंबर अगर 2 के बाद देखूँ तो ये मेरे पास 1 है, 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 से कम है। जब 5 से कम होगे तो आप ऐसे ही इन नंबरों को हदफ कर दें, बस बाकी जो भी आंसर हो आप लिख लें 2.32, ये आपके पास राउंड ऑफ हो गए, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ तक ही हमने करना होगा। तो 2 पॉइंट के 2 के बाद आप तीसरा नंबर देखें तो 3 है, 5 से छोटी है, तो आप क्या करें इसमें ऐसे ही इसको हदफ कर लें, तो ये 0.07 बन जाएगी। तो इस तरीके से आप बाकी के पार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें। क्वेश्चन तो इसी तरीके से, लेकिन इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ा सा इसमें ये ब्रैकेट वाली चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। राउंड ऑफ द फॉलोइंग एज गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच। इन फ्रंट ऑफ ईच का मतलब ये है कि हर नंबर के सामने जितनी बार कहा गया है सिर्फ उतनी बार आप इसकी दर्जाबंदी करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें तो ये 4.5789, ठीक है। तो आप अगर देखें तो ये इनको क्या कहा गया है 2DP, इसका मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इनको क्या करना होगा, हमने राउंड ऑफ करना होगा। तो से 2 डेसिमल प्लेस का हम पढ़ के आए कि डेसिमल के राउंड ऑफ करने के बाद डेसिमल के बाद आती है, ये बात आप याद रखें। ऐसा ना हो कि आप इस नंबर को भी शुमार कर लें, नहीं। तो ये राउंड ऑफ जब भी होगी वो डेसिमल प्लेसेस के बाद आनी चाहिए। तो डेसिमल प्लेस के बाद 2 दर्जों तक, तो ये 2 दर्जे तो यही है। तो यहाँ आप देखिए, अगर यहाँ में कर लो बाकी नंबर को हदफ कर लो, तो ये आप देख लें कि 7 और 8 में है, तो 7 के बाद 8 है जो कि 5 से बड़ी है, तो आप इनको हदफ कर लें और इसमें 1 डाल दें, तो ये बन जाएगी 4.58, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 1 डेसिमल प्लेस का नाम दे, तो 1 डेसिमल प्लेस के बाद इन पॉइंट के बाद सिर्फ हमने एक जो है कि डिजिट रखनी है, बाकी डिजिट सारी की सारी रिमूव कर देनी। तो बाकी सारी की सारी रिमूव तो कर दें, लेकिन आप देखें कि 7 के बाद नंबर आने वाली 8 है जो कि 5 से बड़ी है, तो आप इसमें 8 डाल के बाकी फिर रिमूव करें, तो 9.8 करके बाकी ये रिमूव कर दें। तो ये इस तरीके से आपके पास ये राउंड ऑफ का प्रोसेस भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स के मुतालिक थी। इसके हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, इसके लिए हमने चीज़ें जो कि समझने वाली थी वो देखी, फिर उसके एक्सरसाइज को सॉल्व किए, और ये था हमारे पास डेसिमल नंबर। उसके बाद हम चैप्टर 4 जो कि हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।